जो है बाकी जिले सारे किसी ने अपने नाम से या किसी महासभा के नाम से कोई संस्था बनाई हो या बनाकर चला रहा हो, राजपूत बरादरी सभा के अतिरिक्त कोई बरादरी है, तो ये भी बताना जरूरी समझता हूँ कि बरादरी के अधीन कुछ धार्मिक सत्र है। जो है जहाँ से चाणक्य वंश का आरंभ हुआ था, वहाँ हमारे पास बहुत सी जमीन है और पिछले 2 मर्जी के लोगों ने ये सोचा कि हमने 3 साल पहले एक बीड़ा उठाया था कि अच्छी बरादरी दे सके, जिसमें हम सफल नहीं हो सके। तो यहाँ एक मीटिंग बुलाई गई और तकरीबन 40 गांव के लोगों के प्रतिनिधि ने भाग लिया और एक अंतिम रूप से इस सभा का गठन किया था, जिसकी प्रक्रिया हमने पंजीकरण के लिए संबंधित विभाग में दी हुई है। अब रही जमीन की बात, तो उसके लिए आप सबको पता है मीडिया को कि अभी हाल ही में गतमहा राज्यपाल कार्यालय से एक आदेश जारी हुआ है कि किसी भी धार्मिक स्थल की मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, उसकी जमीन पट्टे पे नहीं दी जा सकती है, नाम पे ट्रांसफर की जा सकती है। तो अगर वो कानून कश्मीर में लागू है तो जम्मू जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता था, जो हमारे मुनियों की तपसतली है, जो हमारे बुजुर्गों ने सैकड़ों जमीन छोड़ी हुई है, तो अगर कोई, चाहे वो मैं हूं या कोई और सदस्य हो, वो अन्य किसी गैर हिंदू को या अन्य किसी धर्म के लोगों को देता है तो उसको बरादरी कतई सहन नहीं करेगी। लेकिन मैं आपको ज्यादा समय नहीं लेता हुआ यही बताऊंगा कि हम ये जो चाणक्य बरादरी सभा है बहुत जल्दी, बहुत कम समय में जनरल इजलास करवाने जा रही है, जिसमें हमारे सब गांव के प्रतिनिधि शामिल हो गए। उसी तारीख को चुनाव करवाना है और चुनाव में भाग लेने के लिए किसी भी चाणक्य परिवार का सदस्य मान्य होगा। वो करता है तो वो हमारी बरादरी कोई अनपढ़ नहीं है, सबसे पढ़ी लिखी बरादरी है, लेकिन फिर भी वो इनको गुमराह करने जैसा प्रयास करेगा। इसके अतिरिक्त अगर आप और उसने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, अगर ये तयशुदा समय में नहीं किया जाता तो हम माननीय उपराज्यपाल से भी संपर्क करेंगे और अगर करने पड़ा तो हम अनशन पे भी बैठेंगे, लेकिन मंदिर की जमीन किसी भी गैर समुदाय को जाने नहीं देंगे। ये हम विश्वास के साथ दिलाते हैं, वो ग्रेटर काश हो, वो चाटा हो या सुंजमा हो या ब्रह्म खेल मैदान हो, सबकी जगह जिसने भी जिसको दी होगी, वो चाहे मैं हूं या दूसरा हो, उसकी जांच करवाने से हम कतई पीछे नहीं हटेंगे। अब रही जनरल इजलास की बात, तो वो आगामी मई के हम तारीख आपको 2-4 दिन में बता देंगे, लेकिन पहले 2 सप्ताह में हम जनरल इजलास करवाने जा रहे हैं। कहने का ये मतलब है, अगर कोई और जनरल इजलास ऐसे करता है तो हम बरादरी के लोगों से भी आग्रह करते हैं कि वो सब गलत को गलत कहें और सच्चाई व सही लोगों का साथ दें, तभी बरादरी की एकता बरकरार रहेगी।